सृष्टि का निर्माण, जिस तरह से दूसरा सूरज आज धरती पे मौजूद है, एक तो आकाश में है और दूसरा सूरज इस धरती पर तैयार हो चुका है और जिसकी तपिश हर मानव को, हर जीव को ख़त्म करने और उनका जीवन समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मानव को ऐसा निर्माण करा है जिसकी वजह से हर जीव प्यासे मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, हर मानव को गर्मी से बेहाल है, जीवन में उनका जीना दुश्वार है, हर जीव परेशान है। इस धरती पे लोहे, स्टील, पत्थर को बिछाकर घर के आंगन, हर घर की दुकान के आगे जो पत्रे बिछाए हैं, उन पत्रों से सूरज की गर्मी पड़ने पर दूसरा सूरज तैयार हो जाता है। ये ज्ञान और विज्ञान आप सभी लगाएं। और जो केमिकल लोग बाज़ारों में बेच रहे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं भारत में केमिकल की, और सारा केमिकल का पानी नदी, तालाब और बड़े बड़े नर्मदा, गंगा, इन जैसी नदियों में, पवित्र गंगा और पवित्र नर्मदा को दूषित कर दिया है। ये केमिकल की फैक्ट्रियों ने जाने कितने पानी में रहने वाले जीव, उनका जीवन खतरे में है। और ख़तरा तो है, मर भी रहे हैं बहुत से जीव। पानी में प्रदूषण मिलने से आज जिस तरह से यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, उसमें केमिकल का उपयोग या केमिकल का हमला ना करें, मानव जीवन खतरे में हो जाएगा। पर पहले उन्होंने ही धरती पर निर्माण क्यों करने का आदेश दिया? ये भी विज्ञान लगाने के विचार हैं। मानव को तो यूँ मार रहे हैं, हर जीवन, हर चीज़ में केमिकल मिलाकर उन प्रोडक्शन को बाज़ारों में सप्लाई किया जा रहा है। धीरे धीरे उनका जीवन समाप्त किया जा रहा है और इस हमले से कितने जल्दी समाप्त हो जाएगा ये जीवन, ये भी आप समझ सकते हैं इन मिसाइलों से। पर ये गलत निर्माण करा है, अब क्यों रोका जा रहा है? रोकना तो पहले चाहिए था। इन फैक्ट्रियों को डालने से पहले केमिकल का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए था इस धरती पर। ये भारत की धरती पर मिलने वाले हर प्रोडक्ट्स केमिकल युक्त है। आज हर किसी का जीवन में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किसी की किडनी ख़राब हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को अनेक तरह की बीमारियां जो उत्पन्न हुई है, ये केमिकल और प्रोडक्शन के खाने से हो रही हैं। दूध, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, शराब, ये और भी अन्य चीज़ है जो धरती पर निर्माण किया है इन फैक्ट्रियों ने भारत में डालकर। आज भारतवासियों को प्रदूषित कर दिया है और गंगा और नर्मदा को भी प्रदूषित कर दिया है। ये मानव सुधारना चाहे तो सभी विश्व के राजा एक साथ होकर ये धरती से सारे केमिकल को हटाने का आदेश दे और मानव को जीवन नया देने का आदेश दे। हर किसी को जीव की रक्षा करें, हर जीव के लिए विचार करें, यही काल की अवतार चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सभी जीव सुख से रहे। मैं जानता हूँ कि विश्व में आबादी बढ़ रही है, आबादी के लिए भी जल्दी शादियाँ होना, इसीलिए आबादी जल्दी बढ़ती है। इन शादियों का रोक लगाकर आगे की 40 और 50 की उम्र में इन शादियों का उपयोग करने में लाना चाहिए, देश में और विदेश में भी, जिससे कि आबादी कम होगी और लोग अपने पाँव पे खड़े भी हो सकेंगे और गंदे विचार भी नहीं ला सकेंगे और बुरे कार्य भी नहीं होंगे। आदमी जल्दी कमाने के चक्कर में शादी के 20 साल हो गए, चाहे शादी करना है, उनको चिंता ही में जीवन पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। कोई गलत काम करता है, कोई केमिकल की फैक्ट्रियों का काम करता है, कोई कैसे काम करके पैसे जुगाड़ करता है। अगर ये 40-50 साल की उम्र में शादी करेंगे तो इनको आराम से पैसा इकट्ठा कर सकेंगे।
जिससे जीवन लोगों को सुखीमय होगा और बच्चे भी गुणकारी और अच्छे स्वस्थ होंगे। पैदल यात्रा या पानी का निर्माण ही करना चाहिए। लोगों को गाड़ियों में ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, जिससे विनाश पैदा हुआ है। जिसके पास 100 गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ भी गरीब के पास नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले राजा हैं, राजा के पास 20 गाड़ियाँ, किसी के 50 गाड़ियाँ। नौकर है, पेट्रोल डीजल इंजन जलता रहता है, गर्म होता रहता है। इस सृष्टि के लिए विनाश है। ये जितना गर्म होते हैं, इस सृष्टि दूसरा सूरज उग गया है भारत में, और भारत में ही नहीं पूरे विदेश में दूसरा सूरज उग गया है। अगर समुंदर नहीं होता तो भारत का और विदेश कब का ख़त्म हो गया होता। ये आप विचार करें और ज्ञान विज्ञान लगाए। जय हिंद, जय भारत, विश्व का कल्याण हो, यही मैं चाहता हूँ। काल की अवतार नरेंद्र कुमार शर्मा।